हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस ड्रामा का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वाला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अनन्या को देखती है जो कि शॉपिंग कर रही होती है और वो बहुत सारा सामान लिए जा रही होती है। और यहाँ पर वियान सभी का बिल पे करने के लिए बोल देता है अपने मैनेजर से। और यहाँ पर जब वो शॉपिंग वगैरह करके एक मॉल में आते हैं जो कि वियान का ही होता है, तो यहाँ पर एक जो सर्वेंट होती है वो कैरेमल पॉपकॉर्न लेके आती है, जिसे देख के तो अनन्या भड़क जाती है और वो कैरेमल पॉपकॉर्न नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना मुझे कैरेमल पॉपकॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो यहाँ पर वर्कर सॉरी वगैरह करने लग जाती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाई जा रही होती है। और वियान सोचता है कि मेरी अनन्या इस तरह से तो नहीं बात करती थी, अभी किस तरह से बात कर रही है। तो यहाँ पर वो उसे मस्का लगाने लगती है, कहती कि वियान मुझे ना कैरेमल पॉपकॉर्न बिल्कुल पसंद नहीं है और दीदी मुझे ज़बरदस्ती खिलाया करती थी। तो वियान ऑर्डर दे देता है कि आज से यहाँ पर कैरेमल पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे। और यहाँ पर फिर हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर वियान अभी भी वही बात सोच रहा होता है कि अनन्या किस तरह से बिहेव कर रही थी। वो तो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और अनन्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी शॉपिंग वगैरह देख रही होती है। और यहाँ पर वियान सोच रहा था कि अनन्या मेरे साथ है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी खालीपन सा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पर एक ट्रक को देखती जो कि उनकी कार के आगे आ जाता है और उन दोनों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनकी कार से जो पेट्रोल है वो भी निकल रहा होता है। तो यहाँ पर वियान अभी भी बेहोश होता है, अनन्या उठ जाती है तो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं रहा होता है। तो सोचती है कि मैं भी यहाँ पर मर नहीं सकती और निकल जाती है यहाँ से। और वियान उसे देखता रह जाता है कि किस तरह से उसे छोड़ के यहाँ से चली गई है। और उसे याद आने लगता है कि किस तरह से पहले वाले एक्सीडेंट में मुझे अनन्या ने नहीं बल्कि सुहानी ने बचाया था। और यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है और अभी भी सुहानी के बारे में ही उसके मन में चल रहा होता है। और सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो वियान होता है वो हॉस्पिटल बेड पर होता है और अनन्या उसके पास बैठी होती है और यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। तो वियान उठ जाता है, लेकिन उसे वो गाड़ी वाली बात अभी भी याद नहीं थी कि सुहानी ने उसे बचाया या अनन्या ने। वो सब कुछ भूल चुका होता है और यहाँ पर अनन्या उसकी फिक्र होने के नाटक कर रही होती है और कहती है कि वियान भैया मैं तो आपको छोड़ के इसलिए गई थी ताकि मदद ला सकूँ, आपको बचा सकूँ। तो यहाँ पर वियान बोलता है कि मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम मेरे लिए मदद लेने गई होगी। यहाँ पर वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन देने लगते हैं कि किस तरह से उसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर वो उसे ठंडा पानी वगैरह पिलाने लग जाती है। तो डॉक्टर उसे रोकता और कहता है कि ऐसी हालात में इन्हें ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर उसे साइड करने लगता है। तो वियान भी बोल देता है कि तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर सही से रह लूँगा, डॉक्टर मेरा ख्याल रख लेगा। और यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगता है कि सर अगर यहाँ पर सुहानी मैडम होती तो वो आपका कितना अच्छे से ख्याल रखा करती थी, उन्हें सब पता था कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। और हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर सुहानी पहले भी वियान का कितनी अच्छी तरीके से ख्याल रखा करती थी, उसे हर एक चीज़ टाइम पे और अच्छी तरह से दिया करती थी और उसे बोला करती थी कि वो इस तरह से जल्दी जल्दी गाड़ी ना चलाए। लेकिन अन्य ऐसा कुछ भी नहीं करती। और फिर प्रेजेंट में आता है सीन जहाँ पर वियान डॉक्टर को बोलता है कि सुहानी की शादी कहीं और हो चुकी है और अब सुहानी का नाम मेरे सामने मत लिया करो। और सीन कट हो जाता है। यहाँ पर हम वियान को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसकी दादी उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अनन्या से प्यार नहीं है, तुम सिर्फ अनन्या के लिए ऑब्सेस्ड हो। तो वो बोलता है कि दादी आप ये सब छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ अनन्या की परवाह थी, मैं तो बस सुहानी का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। और अनन्या का ब्रेसलेट देखने लग जाता है जो कि असल में सुहानी का होता है और उसे ये ब्रेसलेट वहीं मिला था जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस लड़की ने उसे बचाया था, यानी कि सुहानी ने। और फिर इससे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जो अनन्या वो यहाँ पर आ जाती है और ये ब्रेसलेट देख के कहती है कि ये तो दीदी का है। तो वो तो भड़क जाता है और कहता है कि क्या ये दीदी का है, मतलब कि सुहानी का है। तो बोलने लग जाती है ये वियान मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये तो ब्रेसलेट मेरा ही है, मैं तो बस ये देख रही थी कि कहीं आप दीदी का नाम सुनते ही फिर से एक्साइटेड तो नहीं होने लगते, अभी भी उनसे प्यार तो नहीं करते। तो यहाँ पर वियान भी पागल बन जाता है और यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम्हें क्या चाहिए इस बर्थडे पे। तो सुहानी बोलने लग जाती है कि आपने मुझे इतना सब कुछ तो दे ही दिया है। तो वो बोलता है कि ये सिंघानिया ग्रुप पूरा तुम्हारा ही है। तो वो बोलती है कि अच्छा तो ये ग्रुप मेरा है, तो आप मुझे कुछ शेयर्स क्यों नहीं दे देते इस ग्रुप के। तो वो बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए तुम्हें वो ही मिलेगा और उसके लिए शेयर्स देने को मान जाता है। और यहाँ पर अनन्या तो खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान यही था कि वो वियान की जो कंपनी है वो यहाँ पर हथिया ले। और यहाँ पर वियान भी पागलों की तरह उसे शेयर्स देने के लिए मान जाता है और यहाँ पर वो बोलती है कि वियान भैया आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप कितना सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए। और यहाँ पर तभी असिस्टेंट आता है अनन्या के जाने के बाद, जो कि वियान से साइन लेने के लिए बोलता है शेयर ट्रांसफ़र के अनन्या के नाम पे। तो वो साइन कर देता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलने लग जाता है कि अनन्या मैडम के भी साइन चाहिए। तो वो बोलता है कि मैं खुद जाके उसके साइन कराऊंगा। और यहाँ पर हम अनन्या को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास आई होती है और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर सुहानी और उसकी मॉम की बुराइयां कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर हम वियान को देखते हैं जो कि अनन्या को ढूंढते हुए आ जाता है क्योंकि उसे उसके साइन लेने थे। तो जैसे ही वो कमरे के बाहर आता है तो अनन्या बोलने लग
जाती है कि वो सुहानी तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैंने तो विहान को अपने प्यार में पागल कर दिया कि वो मुझे शेष देने को तैयार है। ये सब बातें विहान भी सुनने लगता है और यहाँ पर वो सभी बताते हैं कि किस तरह से वो अलग-अलग तरीके से अनन्या यहाँ पर सुहानी को परेशान किया करती है। उसकी मॉम भी कहती है कि वो उस बेकार औरत की बेटी है जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती थी। तो यहाँ पर अनन्या बोलती है कि हाँ मॉम, तभी तो मैं उसे इतना परेशान करती थी। लेकिन उस पागल विहान को तो लगता है कि सुहानी मुझे परेशान किया करती थी और देखो किस तरह से वो शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए भी राज़ी हो गया। और यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि अनन्या तुम तो मेरी प्यारी बेटी है और वो सुहानी तो बस एक टूल है जिसे हम यूज़ कर रहे थे। और ये सब बात सुन के विहान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब यहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो कि उसके हाथ में ब्रेसलेट दे के बोलते हैं कि ये तो सुहानी मैडम का है। तो यहाँ पर उसके मुँह से ये बात सुन के विहान उससे पूछने लगता है कि क्या ये अनन्या का नहीं है? तो वो बोलती है कि नहीं, ये सुहानी मैडम का है जो कि अनन्या ने छीन लिया था और वो उससे खो भी गया था। और यहाँ पर फिर विहान बाहर आता है और सुहानी की फ़ोटो देखने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम हर बार मुझसे सच ही बोलती रही कि ये अनन्या तुम्हें कितना परेशान करती है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता था कि तुम अनन्या को परेशान करती हो। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि वो सुहानी को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया और उसे उसके फ्लैशबैक आने लगता है कि वो किस तरह से उसे बताया करती थी कि अनन्या उसे कितना परेशान करती है और उसे लगता रहा है कि सुहानी अनन्या को परेशान करती है। और ये बात उसके सामने जब आई है तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। उसके यहाँ पर तबीयत भी ख़राब होने लगती है, उसे यहाँ पर वोमिट हो जाती है और वो यहीं पे गिर जाता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर कोई और स्टोरी आप देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।